सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम सब एकत्रित हुए, हम वचनों में जाएंगे। मेरा जो मुख्य शीर्षक है वो आज के बैनर पे भी था, जैसा मोनू अब्राहम भैया ने स्टार्ट किया। हम उस वचन को खोलेंगे, यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 7वां वचन। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। उन्होंने उसे मुंह भर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ इस वचन को आपके सामने मैं इसलिए लाया हूं ताकि क्योंकि इस वचन ने मेरे जीवन में भी बहुत अद्भुत सा कार्य किया। इस वचन ने मुझे बहुत सारी बातों को सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ यीशु मसीह हम सभी से एक बात को सिखाना चाह रहे हैं। आज सभी लोग अपने मनों को, विचारों को शांत करके, इन जो भी वचन आपके सम्मुख आ जाए उस वचनों को शांति से सुनना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस वचनों को इंग्लिश में सुनेंगे। इस वचन जॉन चैप्टर 2 वर्स 7, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, जीसस सेड टू द सर्वेंट्स, फिल द जार्स विथ वाटर, सो दे फिल देम टू द ब्रिम। यीशु मसीह ने दासों से कहा, उन पानी के घड़ों को भर दो। यीशु मसीह ने क्या कहा? उन पानी के घड़ों को भर दो। अब यीशु मसीह उनको कह रहा है उन घड़ों को भर दो, लेकिन ये जो दास हैं ये कितने ओबीडिएंट हैं, ये कितने आज्ञाकारी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इस पोजीशन को, आप खुद उस दास के जगह खुद को रख के देखिए, या मैंने खुद को जब उस दास के जगह खुद को रख के देखा, जब उस शादी में जो दाखरस है उसकी कमी हो गई या खत्म हो गया, तब सभी लोग इस कहानी को जानते हैं। यीशु की मां मरियम उसके पास आई और उसने उसके बारे में यीशु से कहा। यीशु ने क्या कहा, कैसे कहा, वो हम सब जानते हैं, लेकिन यीशु ने इसका निवारण कैसे किया? यीशु गया और उन्होंने उस दासों से कहा, फिल द जार्स विथ वाटर। यीशु ने उनसे कहा, फिल द जार्स विथ वाटर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये जो दास है मेरे प्रियो, इन दासों के जीवन में हम एक बहुत सुंदर चीज देखने पाते हैं। इन्होंने उन घड़ों को उसके मुंह तक भर दिया, ऊपर तक। अब मेरी बात को समझिए, उस जगह पे तो हमारे घर जैसा ऐसा नल नहीं था या पाइप नहीं था कि वो पाइप से भर रहे थे, है ना। ये इजराइल की कहानी है, काना गांव की कहानी है ना, जहां पर मैं सोचता हूं कि जो कुआं होगा वो कुछ दूर होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जो कुआं होगा वो कुछ दूरी पर होगा, वो नजदीक नहीं होगा, वो कुछ दूरी पर होगा। और ये जो घड़े थे, इस वचन में अगर हम देखते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तब उसके 3, 4, 5वें वचन को जब हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम वहां देख पाते हैं कि वहां 6 घड़े थे। कितने घड़े थे? 6 घड़े थे। छठे वचन में लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के, किसके? पत्थर के 6 मटके धरे थे। मटके नहीं बोल सकते हैं उनको, या पात्र बोल सकते हैं, पत्थर के। मेरी बात को गौर से सुनिए, वहां पे शब्द में स्पेशली लिखा है, पत्थर के 6 मटके या घड़े धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। मन मीन्स गैलन, है ना। मन मीन्स गैलन। और या अगर लीटर में देखेंगे हम लोग, अगर 6 घड़ों का अगर हम हिसाब करेंगे गणित के हिसाब से, तो लगभग 560 लीटर से 600 लीटर तक के उन 6 घड़ों में दाखरस आ सकता था या पानी आ सकता था। आप विचार कीजिए, 600 लीटर पानी भरना है। वहां पे बताया नहीं गया कितने दास हैं, लेकिन उन दासों ने आज्ञाकारिता का वहां पे एक सुंदर नमूना दिखाया हमको, कि वो कुएं तक एक छोटे घड़े को ले गए होंगे और उस घड़े से बार बार आकर उन जो 6 घड़े थे, वो घड़े किस रीति के थे? आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा प्रचार सुना होगा, लेकिन मेरा जो विचार, जो परमेश्वर ने जो प्रगटीकरण मुझको दिया, वो एक मेरे जीवन को बदलने वाला है।
या और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे उनके जीवन में भी परमेश्वर के वचन आज अद्भुत कार्य करने जा रहा है, क्योंकि ये वचन अद्भुत है मेरे प्रियो। यहां पे लिखा है 5वें वचन में, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मेरी बात समझ लीजिए, वहां पे उनकी मां क्या बोल रही है, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। लेकिन उन्होंने वो जो यीशु मसीह ने बोला वो किया क्या? नहीं, उन्होंने उससे बढ़कर, यीशु मसीह ने उनको 6ठे वचन में कहा कि तुम इन मटकों को भरो, और उन्होंने क्या किया? उसे मुंह भर दिया, अप टू द ब्रिम। 5वां और 6वां वचन जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, मैं इस पर मनन कर रहा था, तो मैं इस 5वें और 6वें वचन को बार बार पढ़ रहा था मेरे प्रियो। क्यों? यीशु मसीह जब उनसे कह रहा है कि तुम इनको पानी से भर दो, यीशु मसीह की मां का जो सेंटेंस था कि जैसा उसने कहा वैसा ही करना, लेकिन वो वैसा नहीं किए, उन्होंने उससे ऊपर जाकर एक स्टेप ओबीडियंस का उन्होंने किया, उससे मुंह भर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां यीशु मसीह उनको पानी से भरने के लिए कह रहा है। किस चीज से? पानी से भरने के लिए कह रहा है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई कमी घटी आती है। ये शादी का, ये जो वृत्तांत है, ये शादी का है, जहां दूल्हे के परिवार की, यहूदी परंपरा में जो दूल्हा होता है उसके और नियोजन होता है। जब दूल्हा शादी की विधि को, शादी के नियोते को देकर लोगों को आमंत्रित कर जब उस पार्टी को दे रहा है, तो उसके पास उस नियोजन को था कि वो उस दाखरस को, या जो लोग जो आ रहे हैं उनको हर एक चीज बराबर से देने पाए। लेकिन मेरी बात समझिए कि जब ऐसा हुआ कि वो दाखरस खत्म हो गया, मरियम जाकर यीशु मसीह से कह रही है कि उसकी मां, चौथा वचन में लिखा है, तीसरे चौथे वचन, जब दाखरस घट गया तब यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, मतलब खत्म हो चुका है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा आज का विषय ये नहीं है कि यीशु ने उसको महिला क्यों बोला, लेकिन मेरा विषय ये है कि यीशु मसीह उसको बोल रहा है कि मेरा समय नहीं आया, लेकिन उसने अपनी मां का जो शब्द था उसका पालन किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला हमारा यीशु मसीह अपने परिवार में अपनी मां का वचन का पालन कर रहा है, और जब वो उसके अनुसार कर रहा है, तो हमको और आपको कितना पालन करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है? जब 5वां वचन आया, उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आज मैं आपसे कह रहा हूं, और यीशु का जो शब्द है और परमेश्वर का शब्द है, जो या यीशु मसीह की मां ने जो हम सबको इस बात से सिखाया, बहुत कम शब्द है यीशु मसीह की जो मम्मी मरिया ने जो बताया है, बहुत कम शब्द है, और उसमें से ये एक शब्द है उसने जो सेवकों से कहा। किससे कहा? सेवकों से कहा। मेरी बात ख्याल से सुनिए, हम और आप परमेश्वर के सेवक हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम और आप परमेश्वर के सेवक हैं, और यीशु की मां और यीशु हमसे कुछ निर्देश दे रहे हैं। वहां यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। वो धरे थे, मतलब वो खाली थे। इसका मतलब जो शादी में लोग आए थे उन्होंने उसको यूज किया था, उसमें के पानी को शुद्ध करने के, मतलब अपने हाथ पांव धोने के लिए उन्होंने यूज किया था। यीशु मसीह ने उन पत्थरों का जो मटके थे या जो घड़े थे उनका उपयोग इसीलिए किया कि कोई उन पर बाद में दोष न लगाने पाए कि तुमने जो खाली जो दाखरस के मटके थे उसमें पानी डालने के बाद कुछ तो क्रिया हुई और वो पानी वापस से दाखरस हो गया। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह ने उन पत्थरों के मटकों या घड़ों का उपयोग किया जो कि शुद्ध करने के लिए थे, है ना, शुद्ध करने के रीति के अनुसार थे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उन मटकों में पानी भरने को कहा। अब मैं आपका ध्यान उन 6, वहां पे स्पष्ट लिखा है 6 मटकों की तरफ, है ना,
6 मटके। बाइबल में कोई भी चीज बिना मतलब या बिना कोई रहस्य के नहीं लिखी गई है मेरे प्रियो। वहां 6 इसीलिए लिखा गया है। और इस पुस्तक का जो लेखक है वो है यूहन्ना। यूहन्ना के पास परमेश्वर ने इतना सुंदर अनुग्रह दिया था कि उसने उसके शब्दों में जब वो लिखता था तो वो जो लिखता था उसके 2 मतलब होते थे, एक स्पिरिचुअल मीनिंग, एक लिटरल मीनिंग। यहां पे जब वो 6 बोल रहा है, 6 मटके, यहूदी परंपरा के अनुसार या यहूदी रब्बियों के अनुसार 6 ये अंक होता है मनुष्यत्व को। किसको? मनुष्यत्व को या मनुष्य को। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात कितने लोगों तक समझ में आ रही? अगर आप इस बात को स्किप कर गए तो मैं जो आपको आगे बताऊंगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। 6 जो अंक होता है वो यहूदी परंपरा के अनुसार मनुष्यत्व को बताता है या फ्लैश को बताता है या फ्लैशली वीकनेस को बताता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात मैं आपको इसलिए शांति से धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको आज छोटा सा बात बताना है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने यहां 6 घड़ों को चुना, 6 घड़े जो कि पत्थर से बनाए गए थे। ये जो घड़े थे ये किसके अनुसार थे? शुद्ध करने की रीति के अनुसार थे। यहूदी परंपरा के अनुसार अगर कोई भी घड़ा या कोई भी यूटेंसिल या कोई भी वेसल अशुद्ध हो जाए तो उसको वो अगर वो मट्टी का है तो उसको वो तोड़कर डिस्कार्ड कर देते थे या उसको यूज नहीं करते थे। लेकिन अगर कोई घड़ा ऐसा है जो पत्थर से बनाया गया है, ये जो घड़े थे पत्थर से बनाए गए थे मेरे प्रियो। इसकी प्रोसेस अलग है। एक बड़े पत्थर से, एक अखंड पत्थर से खोद कर कुरेद कर बनाए हुए मटके या घड़े थे। यहूदी परंपरा के अनुसार इनको वो नाश नहीं करते थे या वो उसको यूटिलाइज में हमेशा रखते थे। यीशु मसीह जब कोई व्यक्ति को कुरेद कर ठोक ठोक कर जब बनाता है एक वेसल के रूप में तो वो उसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं करता मेरे प्रियो, वो उसको उपयोग में लाता है। वो घड़े धरे हुए थे, वो यूज में शायद पवित्र काम के लिए नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ अशुद्ध काम, हाथ पैर धोने के काम आ रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह की नजर उन घड़ों पर पड़ी मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह ने उन घड़ों को जब पानी से पुनः भरा। क्या यीशु मसीह ने उसको पानी से भरा? नहीं, उसने दासों को बोला। मेरे प्रियो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने दासों को बोला कि तुम घड़ों को भरो पानी से। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 26वां वचन। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 26वां वचन। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा, पढ़िए आगे फिर से एक बार। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। फिर से एक बार पढ़ेंगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान वचन के द्वारा पवित्र बनाए, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यही चीज यीशु मसीह ने उन घड़ों के साथ किया मेरे प्रियो। वो जो पानी यीशु मसीह ने उनके अंदर भरने को दिया था वो और कुछ नहीं और क्या था? वो परमेश्वर का पवित्र वचन है। वहां वो पानी किस चीज को दर्शा रहा है? वचन को दर्शा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने उस दासों को बोला कि इन 6 घड़ों को, 6 किसको दर्शाता है? मनुष्यत्व को दर्शाता है या किसी मनुष्य को दर्शाता है जो वीक है, फ्लैश में वीक है। हम जो मनुष्य है ये 6 जो अंक है ये मनुष्यत्व को दर्शाता है जो वीक है फ्लैशली। लेकिन यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि इसको भरो, पानी से भरो, यानी वचन से भरो। यानी किससे भरो? वचन से भरो। और उन दासों ने कितना सुंदर काम किया मेरे प्रियो। उन्होंने उसको मुंह ही मुंह वचन से भर दिया। किससे भर दिया? वचन से भर दिया, ताकि उसमें और कोई चीज और मिक्स न करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ना कोई बोलने पाए कि यीशु मसीह ने उसमें और कुछ डाला, इस कारण से वो जो पानी था ना वो दाखरस में कन्वर्ट हो गया। यीशु मसीह, जब पुराने नियम में मूसा ने
उस पानी को मीठा किया। जब एलीशा ने उस पानी को, जो नाले के पानी को ठीक किया, जब उसे नमक डाला, मूसा ने कुछ छड़ी डाला, सब चीजों में उन्होंने कुछ चीज का उपयोग किया, लेकिन यीशु मसीह ने केवल इच्छा किया। वहां ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा। यीशु मसीह ने सिर्फ बोला कि घड़ों को पानी से भर दो। प्रेज द लॉर्ड। घड़ों को पानी से भर दो। यीशु मसीह आज हमसे और आपसे एक बात कह रहा है मेरे प्रिय, घड़ों को पानी से भर दो। आपके आसपास जितने भी घड़े हैं जो वीक लगते हैं आपको, जिनमें वचन की कमी दिखती है आपको, परमेश्वर आपसे यही कहता है, उनको पानी से भर दो। प्रेज द लॉर्ड। और उसको मुंह से मुंह भरना है, ऊपर तक भरना है, दूसरी और कोई चीज नहीं, केवल वचनों से भरना है, केवल वचनों से भरना है। हमको उनको और कुछ नहीं सिखाना है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत पहनो, ऐसा मत करो। परमेश्वर सिर्फ हमसे ये कह रहा है, वचनों से भरो, केवल वचनों से भरो मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और अध्याय, लूका उसका 10वां अध्याय 33 और 34। लूका उसका 10वां अध्याय 33 और 34। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। हाँ, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, हाँ, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, हाँ, और उसकी सेवा टहल की। हाँ, दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए, हाँ, और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? प्रेज लॉर्ड। 33 वर्ष फिर से पढ़ेंगे अमरान भाई। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, हाँ, एक सामरी यात्री आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। और उसे देखकर तरस खाया। और आगे पढ़ेंगे। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस, बस उसके घावों पर तेल और दाखरस क्या किया? डालकर पट्टियां बांधी। डालकर पट्टियां बांधी। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन की ओर इसलिए लाया हूं क्योंकि यहाँ पर जब उस सामरी व्यक्ति को, ये कहानी आप सबको मालूम है कि वो जो रास्ते से जा रहा था, एक व्यक्ति, उसको डाकुओं ने मारा, तो एक याजक गया, एक लेवी गया, एक सामरी आया। उस सामरी ने उस घावों पर तेल और दाखरस डाला। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जो तेल जो दर्शा रहा है वो है स्वर्गीय प्रेम। यहाँ पे जो तेल दर्शा रहा है वो है स्वर्गीय प्रेम, और जो दाखरस दर्शा रहा है वो है आत्मिक प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमसे आज चाहता है कि जो 6 घड़े हैं, पत्थर के घड़े हैं, जो पत्थर के घड़े हैं, जो आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति, ये सिस्टर, ये भाई, ये बहन कोई काम की नहीं, ये तो कुछ भी समझते नहीं, हमारी नजर में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की नजर में हर एक वेसल, हर एक व्यक्ति, हर एक घड़ा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह हमसे आज और आपसे कह रहा है कि उन घड़ों को पानी से भरो, उसके आत्मिक प्यार से भरो, उसके वचन से भरो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह की इच्छा है कि उस पानी को वो दाखरस में बदले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाखरस क्या है? आत्मिक प्यार, स्पिरिचुअल लव। वो एक कवेनेंट है। यीशु मसीह ने जब उस कटोरे को उठाया, उसने कहा, ये मेरे विषय में, ये मेरा क्या है? ये क्या है? न्यू कवेनेंट है, ये मेरा लहू है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब उस दाखरस को यीशु मसीह ने उन दासों से कहा कि जाओ, ड्रॉ इट, है ना। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 6वां वचन, मैं आपके लिए 6वां, 7वां, 8वां आपके लिए पढ़ता हूं। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो। सो उन्होंने
मुंह मुंह भर दिया, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अभी इन सेवकों की मेंटेलिटी की तरफ देखिए कि ये सेवक जानते थे, अरे यार कैसा मसीह, कैसा कैसा व्यक्ति है, हमसे पानी भरवा रहा है और हमने पूरा पानी विश्वास से भर दिया और ये मुंह से मुंह भर दिया, और अब वो बोल रहा है, भरते ही बोल रहा है कि इसको निकालो और जो प्रधान है उसके पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, क्या चखा? वहां ऐसा नहीं रखा कि, वहां ऐसा नहीं लिखा है कि दाखरस चखा, वहां लिखा है जब भोज के प्रधान के पास वह ले गए और जब वो उसने पानी चखा, जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। आप और मैं जानते हैं, हम जिन घड़ों में पानी भर रहे हैं, जिन घड़ों में हम परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, उनमें हम सिर्फ परमेश्वर का वचन दे रहे हैं। लेकिन जब समय आएगा, जब हम उसको चखने के लिए उस प्रधान के पास लेके जाएंगे, तो वो प्रधान उनको चखेगा और वो बोलेगा कि ये तो तूने आखिरी तक संभाल के रखा है। वो दे विल टेस्ट लाइक क्राइस्ट। यीशु मसीह का जो वचन है, जब उनके अंदर से वो दाखरस में कन्वर्ट होगा, और जो वो प्रधान जो व्यक्ति है, जो पिता को दर्शाता है, जब वो उसको चखेगा तब वो बोलेगा, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन हम जो सेवक हैं, हम वो जानते हैं कि ये कैसे क्या ट्रांसफॉर्म हुआ। प्रभु, ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये मेरी हैसियत नहीं है, ये मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है। प्रभु, जो तूने बोला था मैंने ईमानदारी से किया प्रभु। मैंने सिर्फ पानी भरा प्रभु इसके अंदर, मैंने तेरे वचन को भरा प्रभु इन घड़ों के अंदर। लेकिन करने वाला और दाखरस में और आत्मिक प्यार में या स्पिरिचुअल लव में ट्रांसफॉर्म करने वाला, या कवनेंट में कन्वर्ट करने वाला, या तेरे आत्मिक लहू में कन्वर्ट करने वाला केवल तू है परमेश्वर। और इनका टेस्ट, इनका खुशबू बदलने वाला, इनका स्मेल बदलने वाला तू है परमेश्वर। पानी को कोई टेस्ट नहीं होता मेरे प्रिय, पानी का कोई स्मेल नहीं होता, पानी का कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब मेरा और आपका प्रभु जब इच्छा रखता है, उस पानी को दाखरस में कन्वर्ट करता है, वहां मैं विश्वास करता हूं तुरंत कन्वर्ट हुआ। उन्होंने पानी भरा, घड़ों तक उनको भरने के लिए समय लगा होगा। मैं विचार कर रहा था, वो बेचारे कितने दूर चलकर घड़ा, एक एक घड़ा लाकर भर रहे होंगे। विचार करते होंगे, अब भर रहा है, अब भर रहा है, अब भर रहा है, अब भर रहा है, अब भर रहा है। बहुत समय लगा होगा, शायद कुछ घंटे लगे होंगे। भरते ही यीशु मसीह ने उनसे कहा, इसको निकालो, इसको निकालो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर जब हमको जांचेगा प्रियो, तब वो बोलेगा आखिरी तक, उस ब्राइड ग्रूम को बोलेगा कि तूने आखिरी तक ये अच्छा दाखरस संभाल के रखा। हमारा ब्राइड ग्रूम कौन है मेरे प्रियो? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वहां 6 मटकों का और एक राज मैं आपके साथ खोलना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वहां जो 6 मटके हैं मेरे प्रियो, वो 6 एजेस को दर्शाते हैं, 6 एजेस को दर्शाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका पहला अध्याय, उसका 17वां वचन जब हम पढ़ते हैं, मेरे पास समय नहीं पढ़वाने के लिए, लेकिन आप लिख के रखिए, मत्ती उसका पहला अध्याय उसके 17वें वचन में हम देखने पाएंगे वो 6 एजेस। पहला एज है आदम से नूह तक, दूसरा एज है नूह से अब्राहम तक, तीसरा एज है अब्राहम से दाऊद तक, चौथा एज है दाऊद से जब इजराइलियों को बबीलोन लेके गए बंदी बना के तब तक, पांचवा एज है बाबिलोन से जब यीशु मसीह तक या बपतिस्मा करने वाले यूहान तक, और छठा एज है जो है वो है यूहान बपतिस्मा करने वाले से या यीशु मसीह से लेकर तक दुनिया के अंत तक। ये छह एजेस हैं। मटका भरने का समय चालू है मेरे प्रियो। दास मटके भर रहे हैं, दास मटके भर रहे हैं, दास मटके भर रहे हैं। और यीशु मसीह एक दिन बोलेगा, ड्रॉ करो, इस मटकों में से पानी को निकालो और प्रधान
भोज के प्रधान के पास ले जाओ जांचने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा समय आने पर है मेरे प्रियो, हमारा समय आने पर है जब प्रधान, भोज का प्रधान जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमको जांचेगा, वो हमको टेस्ट करेगा। हमको यीशु मसीह के जैसे टेस्ट करना है। जब उसका वचन हमारे अंदर भरेगा, इन पत्थरों में, इन पत्थरों रूपी कुंड में जब भरेगा, तब हम जब उससे भर जाएंगे, उस वचन से मुंह भर जाएंगे, तब हमको यीशु मसीह उसके दाखरस में कन्वर्ट कर देगा, जो इतना सुंदर होगा। इट विल बी स्वीट, इट वुड बी स्वीट। और वो प्रधान, भोज का प्रधान बोलेगा, क्या बोला है सुनिए। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आपको और मुझे उस अच्छे दाखरस में कन्वर्ट होना है मेरे प्रियो। आप कैसे होने पाएंगे? आप कैसे होने पाएंगे? केवल प्रभु के वचनों से भरते जाएंगे तो। इफिसियों 5 उसके 26 के अनुसार लिखा है, दैट ही मे सैंटिफाई एंड क्लेंस इट विद द वॉशिंग ऑफ वाटर बाय द वर्ड। वो हमको शुद्ध और पवित्र करेगा केवल उसके वचनों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमको कहता है कि वचनों से भरो। यीशु मसीह की मां ने उनसे कहा था, दासों से कहा था, जैसा वो कहता है वैसा करो। मत्ती 28, 19 और 20 के अनुसार यीशु मसीह हमसे क्या कहता है मेरे प्रियो। आज हम फिर से, मैं आपके साथ दोहराना चाहता हूं। मैं बार बार इस वचन को बताने में कभी भी शर्म नहीं खाता, मैं कभी भी शर्म नहीं खाता इन वचनों को बार बार बोलने से। मत्ती उसका 28वां अध्याय 18, 19, 20 में आपके सामने पढ़ता हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ मीन्स टीच देम, मेक देम स्कॉलर्स। जो वर्ड वहां पे यूज किया गया है, मेक देम स्कॉलर्स, मतलब उनको मुंह से मुंह भरो, वचन सिखाओ, वचन दबा दबा के पूर्ण भरो, ताकि दूसरी और कोई चीज वचन के अलावा उनके अंदर जाने ना पाए। यीशु का वचन क्या कहता है? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह आपके और मेरे संग सदैव मेरे प्रियो। यीशु मसीह क्या कहता है? क्या कहता है मेरे प्रियो? फिल द जार्स विथ वाटर, फिल द जार्स विथ वाटर। वचनों से भरो, वचनों से भरो, क्योंकि वचनों में वो सामर्थ है जो हमको शुद्ध और पवित्र कर सकता है। हम जो किसी काम के नहीं थे, मैं जो किसी काम का नहीं था, उस यीशु के वचन से जब मैं भरता गया, जब आप भरते जाएंगे, तब यीशु मसीह आपके अंदर जो वचन भर रहा है, जब वो आपके मुंह से मुंह भर जाएगा, तब यीशु मसीह आपको, उसके वचन को दाखरस में कन्वर्ट करेगा, उसके पवित्र और आत्मिक प्यार में कन्वर्ट करेगा, और आपके अंदर से वो छलक कर वो दाखरस लोगों के मध्य में जाएगा। आपका कटोरा उमड़ के जाएगा, और जो कटोरा उमड़ के जाएगा, वो लोगों तक उस प्यार को, परमेश्वर के आत्मिक प्यार को लोग महसूस करने पाएंगे और चखने पाएंगे, और यीशु के पास लोग आकर्षित होंगे। मैं एक वचन आपके साथ और बांटूंगा और मैं मेरे वचनों को विराम दूंगा। निर्गमन उसका 29वां अध्याय 40वां वचन। निर्गमन उसका 29वां अध्याय 40वां वचन। मैंने बहुत सारे वचनों को निकाला था, लेकिन मैं कुछ ही वचनों के साथ आपके साथ आज बात कर रहा हूं। और पहले भेड़ के बच्चे के संग हाँ, हीन की चौथाई
हाँ उसके निकाले हुए तेल से हाँ सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा हाँ और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाख मधु देना। हाँ, और आगे क्या देना? हीन की क्या देना? दाख मधु देना। दाख मधु देना। ये जो चीज बताई गई है पुराने नियम में, ये सैक्रिफाइस बोला है। दाख मधु को एक सैक्रिफाइस बोलकर दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन से जब हम वचन से खुद को भर लेते हैं, तो हम हमारे जीवन को परमेश्वर जब दाख मधु में कन्वर्ट करता है, हम जो परमेश्वर के वचन को रोटी के अनुसार खाते हैं, रोटी की नाई खाते हैं, परमेश्वर बोलता है उसको भी जब हम लोगों तक बांटते हैं, परमेश्वर उसको एक सैक्रिफाइस के तौर पर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये दाख मधु भी जो है, ये पुराने नियम के अनुसार लेवी व्यवस्था में बहुत सारे वचन है जहां पे दाख मधु को एक सैक्रिफाइस या एक भेंट के तरीके से जो याजक थे वो परमेश्वर को चढ़ाते थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मंदिर में दाख मधु था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो आखिरी भोज किया, उसमें भी यीशु मसीह ने दाख रस को दर्शाया है, यूज किया है। वो उसका कवनेंट है, न्यू कवनेंट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे कि हम घड़ों को भरें वचनों से, ताकि वो हमको और जिनके अंदर हम उन घड़ों को भर रहे, उन घड़ों में जो पानी से भर रहे हैं, उनको वो शुद्ध और पवित्र करे, ताकि जब वो मुख्य पिता परमेश्वर के पास चखने के लिए जाए, तो वो उस ब्राइड ग्रूम से कहे कि तूने आखिरी तक संभाले रखा, आखिरी एज तक, जो आखिरी एज, छठा एज है, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले से लेकर या यीशु मसीह से लेकर एंड ऑफ द वर्ल्ड तक है, वहां तक तूने संभाले रखा। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर से हम विश्वास योग्य रहेंगे, और परमेश्वर जब हमको बोलता है कि लोगों को वचनों से भरिए और कोई चीज मत सिखाइए, केवल परमेश्वर के वचन सिखाइए, दुनिया की कोई बात सिखाने की जरूरत नहीं है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हमको केवल परमेश्वर के पवित्र वचनों से, उसके गॉस्पल से, उसके करेक्शन के वर्ड से हमको लोगों को भरना है। प्रेज द लॉर्ड।